जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है और महाशिवरात्रि का व्रत कब होगा। तो आइए जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। वहीं पे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जिसे कि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और यह जो कि भगवान शिव जी का प्रिय व्रत है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत महाशिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का व्रत अगर त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या युक्त अगर मिल जाए तो यह बड़ा ही अनंत फलदायी माना गया है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार रात्रि 1:21 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 9:59 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। प्रदोष का व्रत जो धारण किया जाता है इसे प्रदोष व्यापनी ली जाती है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो 8 मार्च को सभी प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। त्रयोदशी तिथि रात्रि 9:59 पे समाप्त है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू है और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 मार्च 2024 दिन शनिवार को शाम 6:19 पे। तो निशिता व्यापनी के अनुसार रात्रि व्यापनी के अनुसार जो महाशिवरात्रि के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय भी जो कि 8 मार्च को ही प्राप्त हो रहा है। तो इस बार प्रदोष का व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत जो कि एक ही दिन धारण किया जाएगा। इस बार त्रयोदशी चतुर्दशी का संयोग बन रहा है जो कि बड़ा ही अच्छा है। तो जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं या महाशिवरात्रि का व्रत धारण करने वाले हैं सभी 8 मार्च 2024 शुक्रवार को व्रत को धारण करेंगे। जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत स्त्रियों के सुख सौभाग्य के लिए धारण किया जाता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए। प्रदोष व्रत में जो कि प्रदोष काल के समय में विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है भगवान शिव जी का। 8 मार्च को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:14 और सूर्यास्त शाम 6:03। प्रदोष काल पूजन के लिए जो समय होगा वह समय 8 मार्च को शाम 5:03 से शाम 7:03 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय 8 मार्च को सुबह 5:02 से सुबह 5:51 तक होगा। नक्षत्र इस दिन श्रवण नक्षत्र होगा सुबह 10:14 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। योग शिव योग होगा रात्रि 12:46 तक। उसके बाद सिद्धि योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है कुछ समय के लिए जो कि 8 मार्च को सुबह 6:38 से सुबह 10:41 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:23 से शाम 6:48 तक होगा। निशिता काल मुहूर्त समय रात्रि 12:07 से रात्रि 12:56 तक होगा 8 मार्च को, जो कि इस समय में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। और भगवान शिव जी के लिए महाशिवरात्रि के दिन पूजन का जो समय होगा 4 प्रहर का वह समय प्रथम प्रहर का शाम 6:25 से रात्रि 9:28 तक होगा। दूसरे प्रहर का पूजन रात्रि 9:28 से रात्रि 12:31 तक होगा। तीसरे प्रहर का पूजन रात्रि 12:31 से रात्रि 3:34 तक होगा। चौथे प्रहर पूजन का समय रात्रि 3:34 से सुबह 6:37 तक होगा। तो भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से जो कि महाशिवरात्रि के व्रत में रात्रि 4 प्रहर पूजन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत या महाशिवरात्रि का व्रत आप इस व्रत को जो कि उपवास रहते हुए व्रत को धारण कर सकते हैं या आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भी
व्रत को धारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद कर सकते हैं, और महाशिवरात्रि व्रत का पारण जो कि अगले दिन 9 मार्च को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:37 से दोपहर 3 बजे तक 9 मार्च को महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, तुलसी मंजरी अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। जो भी प्रदोष व्रत धारण करने वाले हैं वो प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे, और महाशिवरात्रि व्रत धारण करने वाले महाशिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करे। इस दिन आप जहां तक हो सके प्रदोष व्रत करने वाले या महाशिवरात्रि व्रत को धारण करने वाले आप इस दौरान जो कि भगवान शिव जी के कथा आदि का श्रवण करे, स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।